हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बाय जेवियस हार्डिन पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो इफ यू कीप द निग्रो आउट ऑफ कार फैक्ट्रीज एंड सो फोर्थ और फ्राइटन हिम अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद whites by an occasional lynching, you drive him back to the cotton fields where he lives healthily and breeds rapidly, thus creating a negro problem for future generations। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आप निग्रो लोगों को कार से दूर रखते हैं, फैक्ट्रीज से दूर रखते हैं, या और भी सुख सुविधाएं जो शहर में मिलती है उनसे दूर रखते हैं, या उनको डरा करके जो है भगा देते हैं, कहते हैं कि वाइट के साथ वो नहीं रह सकता है, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाएगा? कॉटन फील्ड्स में चला जाएगा, जहाँ उनका होमलैंड है, ठीक है, और वहाँ रह करके वो स्वस्थ रहेगा और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करेगा और बहुत सारे जो है बच्चों को जो है जन्म देगा और साथ साथ क्या करेगा, तो पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, तो उनके फ्यूचर जनरेशन्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाएगा। बट इफ़ यू एक्सटेंड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू हिम, लेकिन यदि आप उसके आगे हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का, तो क्या होता है? यू ऑल्सो इन्फेक्ट हिम, आप उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। किन चीज़ों से? तो विथ योर मालाडीज, आपके जो बीमारियां वगैरह है उन चीज़ों से। होता क्या है कि शहर में लोगों के शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती है, जिनके लिए वो बहुत तरह तरह के ड्रग्स वगैरह, दवा वगैरह जो है लेकर के क्या करते हैं, तो अपनी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट कर लेते हैं, जिससे कि उनको उन बीमारियों से कोई असर ना पड़े। लेकिन जो नए लोग आएंगे गांव से शहर में, तो वो लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे और इस प्रकार क्या होगा? बिसाइड एस्टेब्लिशिंग इन योर इमेज जस्ट और रिजर्वर ऑफ डिजीज जर्म्स, फिर आप क्या करेंगे? तो जर्म्स का जो है एक भंडार जो है अपने आसपास वो उत्पन्न कर लेंगे इस प्रकार से। These results are quite typical of those obtained when our action is guided either by our emotion of the political dogma rather than scientific thought। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इस तरह का जो रिजल्ट्स है, ठीक है, जैसे अभी बताया गया है, तो ये रिजल्ट्स हमें कब प्राप्त होते हैं? जब हम अपने एक्शन को जो है अपने इमोशन से जो है, ठीक है, वो गाइड करते हैं, मतलब इमोशनल होकर के हम कुछ डिसीजन लेते हैं, तो इस तरह के रिजल्ट हमें परिणाम मिलते हैं। हम इस तरह की विचारों को जो है आपके मतलब लोगों के सामने प्रकट करते हैं, ठीक है। तो ये कहा गया है द मेन बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। अब अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में बताया जा रहा है कि जो बायोलॉजिकल इफेक्ट था मेन, वो क्या था? वॉज टू रेज द निग्रोज डेथ रेट्स एंड लोअर their birth rate so enormously that it was only between 1910 and 1920 that the number of Negroes in the United States increased as much as it had done in the decades before the Civil War। तो क्या हुआ कि जो अमेरिकन सिविल वॉर जो हुआ था, ठीक है, तो इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या था? तो वो था कि निग्रो का जो पॉपुलेशन है उसको कम करना, उनके डेथ रेट को जो है वो बढ़ाना और बर्थ रेट को कम करना, ठीक है, तो उनका पॉपुलेशन कम हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि 1910 से 20 के बीच में ही क्या हुआ, तो उन लोगों ने इस बीच में अपनी पॉपुलेशन को पहले की ही तरह बढ़ा लिया और उससे भी ज्यादा बढ़ा लिया, सही कहें तो नहीं था, मतलब सिविल वॉर के पहले जितना पॉपुलेशन था उससे ज्यादा बढ़ा लिया। द नंबर ऑफ निग्रोज दस किल्ड वाज फार ग्रेटर देन द कैजुअल्टी लिस्ट ऑफ द सिविल वॉर। अब देखिए, सिविल वॉर जब हुआ था तो उसमें जो लिस्ट वगैरह निकाला था कि इतने लोग मारे गए, तो इससे भी ज्यादा रियलिटी में इससे ज्यादा लोग मारे गए थे। इफ टुमारो द कलर्ड पॉपुलेशन ऑफ द सदर्न स्टेट्स बट नॉट द वाइट were given free access to cheap whiskey and methods of birth control, the number of Negroes would probably begin to fall off। तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि कल को होकर के, मतलब कि कलर्ड पॉपुलेशन को जो है साउदर्न स्टेट का जो है उसको अगर दिया जाए क्या चीज़, तो फ्री एक्सेस ऑफ विस्की या फिर मान लीजिए मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ निग्रोज है, ठीक है, लोगों का जो मतलब पॉपुलेशन है वो क्या होगा, तो गिरने लगेगा, कम होने लगेगा। आगे कहा गया है I believe that there are many other political questions, both national and international, whose sting would be removed by a similar consideration of biological facts। यहाँ पे
ऑथर कहते हैं कि ये मानते हैं इस बात को कि बहुत सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस है इन चीज़ों को लेकर के, निग्रो के प्रॉब्लम्स को लेकर के या वाइट अमेरिकन्स के प्रॉब्लम्स को लेकर के, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो इनको सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल फैक्ट्स वगैरह देखे जाएंगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो इनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आवर अप्रोचेज टू द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज इज इवन लेस रैशनल। आगे कहते हैं ऑथर कि हमारा जो मतलब अप्रोच है किसी बीमारी के प्रॉब्लम से रिलेटेड वो बहुत ही कम रैशनल है, ठीक है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ क्रिश्चियन साइंटिस्ट। आगे कहते हैं ऑथर कि वो क्रिश्चियन साइंटिस्ट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ना ही स्पिरिचुअल हीलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट ऑफ द एवरेज मैन और वुमेन। वो ज़्यादा जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। हु हैज़ अ सर्टन बिलीफ इन द रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जिनके अपने अपने कुछ बिलीफ्स होते हैं, विश्वास होते हैं मॉडर्न मेडिसिन को लेकर के, एंड इवन ऑफ अ पार्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इटसेल्फ, या मेडिकल प्रोफेशन को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में अपना ही खुद का जो है कुछ धारणा होता है। तो उसकी बात ऑथर कर रहे हैं यहाँ पे कि वो लोग जो है बीमारियों को लेकर के जो है लेस रेशनल होते हैं, बहुत ही अजीब तरीके से विचार लगाते हैं। जैसे आगे वो बतलाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि कभी कोई लोग बीमार होता है तो पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि ये भगवान का जो है शाप है, या कुछ मतलब कि उसने कुछ गलत किया है जिस कारण से जो है पाप किया है उसका उसको सज़ा मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे आगे ये चीज़ क्लियर किया जाएगा। सीरियस इलनेस इन आवर सेल्व्स और आवर फ्रेंड्स ऑलवेज रोजेज अ गुड डील ऑफ इमोशन। तो जो सीरियस इलनेस होता है, ठीक है, हमारे अंदर या हमारे दोस्तों के अंदर, तो ये क्या करता है, तो हमारे इमोशन को बढ़ा देता है, हमें इमोशनल कर देता है। नाउ व्हेन वी आर इमोशनल, और जब हम इमोशनल होते हैं अबाउट अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो वी फील अ नीड टू बिलीव समथिंग अबाउट इट। तो हमारे अंदर जो एक भावना आ जाती है कुछ चीज़ पर विश्वास करने का, ये बीमार हुआ, इसके पीछे ये कारण हो सकता है, वो कारण हो सकता है। एंड वी डू नॉट केयर वेरी मच वेदर आवर बिलीव्स आर रैशनल, और हम लोग जो है उस समय ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारा जो बिलीफ है वो रैशनल है या नहीं है। द प्री क्रिश्चियन एटीट्यूड टू डिजीज वाज दैट इट वाज अ punishment from some deity for a sin either of the sick person, his family or the whole प्री community। क्रिश्चियन बिलीफ जो हुआ करता था वो क्या था, तो लोग मानते थे कि डिजीज वगैरह जो होता है वो भगवान से जो है एक तरह से पनिशमेंट मिला है तभी हुआ है, क्योंकि उस व्यक्ति ने या उसके परिवार ने या उसकी पूरी कम्युनिटी ने जो है कोई ना कोई गलती की है, तो ऐसा लोग मानते थे। तो आगे ऑथर कहते हैं कि जीसस डिड नॉट टेक दिस व्यू। जीसस जो है वो ऐसा व्यू नहीं रखते थे। उनका मानना क्या था, तो व्हेन आस्क्ड कंसर्निंग अ मैन बॉर्न ब्लाइंड, जब उनसे पूछा गया कि एक व्यक्ति जो अंधा पैदा हुआ था तो किसने गलती की, हु डिड सिन, दिस मैन, उस मैन ने गलती की या उसके पेरेंट्स ने गलती की, ठीक है। दैट ही वॉज बॉर्न ब्लैक, वो जो है मतलब ब्लाइंड पैदा हुआ। ही रिप्लाइड नीदर हैथ दिस मैन सिन्ड, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि न तो इस व्यक्ति ने गलती की, न पाप किया, न नॉर हिज पेरेंट्स, ना तो उसके पेरेंट्स ने, बट दैट द वर्क्स ऑफ गॉड शुड बी मेड मैनिफेस्ट इन हिम। लेकिन यहाँ पर जो है कहा गया है कि ये क्या था, तो प्रकृति का ही जो है एक नियम है, ये बीमार होना स्वस्थ होना ये प्रकृति के नियमों के कारण होता है, न कि भगवान ये चीज़ करते हैं। दिस इज नॉट सो अनलाइक द एटीट्यूड ऑफ द साइंटिस्ट हु रिगार्ड्स अ केस ऑफ डिजीज एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ए नेचुरल लॉ। तो ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि ये क्या है, नेचुरल मैनिफेस्टेशन है डिजीज का, which can only be cured or prevented when research has revealed the working of the law in question। तो इन बीमारियों को कब ठीक किया जा सकता है या उनसे बचा जा सकता है, जब उनके ऊपर जो है रिसर्च किया जाए प्रॉपर तरीके से, जिस लॉ के बारे में अभी बतलाया गया नेचुरल लॉ। तो उसके ऊपर जब तक हम अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम किसी बीमारी को एक तरह से जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि भगवान का श्राप है तो वो कभी खत्म होने वाला भी नहीं होगा। तो इस तरह से वीडियो खत्म होता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।